नमस्कार मित्रों। आज की चर्चा का विषय जिन पर आधारित है वो जगत के पालनहार विष्णु जी के बारे में है। तो आइए हम ज्यादा समय न लगाते हुए चर्चा आरंभ करते हैं। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान विष्णु की उत्पत्ति से संबंधित पुराणों में अलग अलग कहानियां हमें पढ़ते सुनने को मिलती हैं, जिनमें से एक कहानी शिव पुराण में वर्णित है। आइए जानते हैं आखिर विष्णु जी का जन्म कैसे हुआ था। शिव पुराण में भगवान विष्णु के जन्म से जुड़ी कहानी के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती चक्रकाल में भ्रमण कर रहे थे। तभी शिव जी के मन में यह विचार आया कि इस भूमंडल में कोई दूसरा व्यक्ति भी होना चाहिए। यह सुनकर आदिशक्ति ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आपको फिर अपने विचार में किस प्रकार का संशय है? आप इस संसार के पालनहार हैं जो समस्त संसार की भावनाओं के लिए विचार करते हैं। शिवजी ने आदिशक्ति के विचार को सुनकर अपने वामंग पर अमृत से स्पर्श किया। अमृत स्पर्श करने के बाद एक पुरुष की उत्पत्ति हुई जो संपूर्ण संसार को पल भर में ही प्रकाशमय कर दिया। इस तरह भगवान विष्णु की उत्पत्ति इस संसार में हुई। भगवान विष्णु को देख भोलेनाथ बोले कि हे वत्स, तुमसे यह संसार प्रकाशमय हो गया है, मैं तुम्हारा नाम विष्णु रखता हूं। शिवजी की बात सुनकर विष्णु जी बोले, हे प्रभु, मेरी क्या आज्ञा है? इस पर भगवान शिव ने उन्हें तप करने की आज्ञा दी। भगवान विष्णु के तप से संसार में जल की उत्पत्ति हुई, जिससे ही जीवन संभव हो सका। इस तरह ही विष्णु भगवान का जन्म हुआ था और तभी से वे सृष्टि के पालनहार के नाम से जाने जाते हैं। भगवान विष्णु के नाम का अर्थ विशेष शब्द से प्रत्यक्ष प्रवेश करने के अर्थ में लिया गया है। आदि शंकराचार्य ने भी अपने विष्णु सहस्रनाम भाष्य में विष्णु शब्द का अर्थ व्यापक ही माना है। उन्होंने आगे लिखा है कि विष धातु का रूप ही विष्णु बनता है। इसे हम आसान तरीके से विष्णु पुराण में दिए गए वाक्यों से समझ सकते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है, उस महात्मा की शक्ति इस संपूर्ण विश्व में प्रवेश पाए हुए हैं, इसलिए वह विष्णु कहता है, क्योंकि विष धातु का अर्थ प्रवेश करना है। वह अद्वितीय हैं, कमल जैसे नयन, चतुर्भुजी और कौस्तुकमणि से सुशोभित। सर्वत्र व्यापक होने के कारण उनका नाम विष्णु पड़ा। कथा के अनुसार भगवान शंकर ने कहा कि लोगों को सुख देने के लिए ही मैंने तुमको उत्पन्न किया है। कार्य साधना के लिए तुम तप करो। हिंदू धर्म में गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए बेहद खास माना जाता है। कहते हैं सच्चे मन से उनकी पूजा करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु जरूर पूरा करते हैं। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार गुरुवार को भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से जीवन के सभी संकटों से छुटकारा मिलता है। भगवान विष्णु जगत के पालनहार कहलाते हैं। मान्यता है कि गुरुवार के दिन अगर भक्त विष्णु जी की विधिवत पूजा करते हैं और गुरुवार के उपायों को आजमाते हैं तो उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती है। महादेव जी के कहने से विष्णु जी ने तप किया, लेकिन शंकर जी के दर्शन नहीं हुए। फिर तप किया तो क्या देखते हैं कि उनके शरीर से तमाम जलधाराएं बह निकलीं। हर तरफ पानी पानी हो गया। तभी उनका एक नाम नारायण पड़ा। उन्हीं से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई। कथानुसार सबसे पहले प्रकृति की उत्पत्ति हुई, फिर 3 गुण आए, सत, रज और तम। उसके बाद शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की उत्पत्ति हुई, फिर पंचभूत की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार विष्णु के माता और पिता कालरूपी सदाशिव और पराशक्ति दुर्गा हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी से कहते हैं कि विष्णु को उत्पन्न करने के बाद सदाशिव और शक्ति ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे, ब्रह्मा जी को, अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया और तुरंत ही मुझे विष्णु के नाभि कमल में डाल दिया। विष्णु अवतार नाम सूची: 1 मत्स्य, 2 कूर्म, 3 वराह, 4 नरसिंह, 5 वामन, 6 परशुराम, 7 राम, 8 कृष्ण, 9 बुद्ध, 10 कल्कि। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हर रोज या गुरुवार के दिन मूल तुलसी माला से विष्णु मंत्र ओमिष्णवे नम का जप करें। तुलसी विष्णु जी की सबसे प्रिय मानी जाती है। तुलसी का इतना अधिक महत्व है कि इसके बिना विष्णु जी की कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। पुराणानुसार भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी भी भगवान विष्णु को लक्ष्मी के समान ही प्रिय है
और इसलिए उसे विष्णुप्रिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। भगवान विष्णु का निवास क्षीर सागर है। उनका शयन शेषनाग के ऊपर है। उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है जिसमें ब्रह्मा जी स्थित हैं। 7 डेज ऑफ माई लाइफ में आज के दिन यही तक आपका साथ है। अगले दिन शुक्रवार के एपिसोड में हम जगत जननी महामाया मां आदिशक्ति कौन है और उनसे जुड़े कुछ विशेष तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल माय इंडियन मोंकू के साथ। तो अब आज्ञा दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।